good morning everyone. I am your computer teacher from Premchand Memorial Public School and welcome to the 8th class. Students, today is computer class and today we will discuss your chapter number 1, which is networking in computers. Okay, so you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. A computer network is a group of computers that use a set of common communication protocols over digital interconnections for the purpose of sharing resources located on or provided by the network nodes. So students, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ये एक ग्रुप है कंप्यूटर्स का जो यूज़ करता है सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स. ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका ये यूज़ करता है ओके डिजिटल इंटर कनेक्शन के लिए. और स्टूडेंट ये क्या शेयर करता है? ये शेयर करता है जो रिसोर्सेस होते हैं उनको शेयर करता है या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर की जाती है इसके थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू. ओके स्टूडेंट्स, जो भी नोड्स होते हैं, जो भी नेटवर्क प्रोवाइड किए गए होते हैं कंप्यूटर को, उसके थ्रू हम अपनी डेटा को शेयर कर सकते हैं. कंप्यूटर नेटवर्किंग. मैनी टाइम्स सेवरल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ बिग कंप्यूटर इन सच अ वे एज ऑल कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द मेन कंप्यूटर. स्टूडेंट समटाइम क्या होता है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक बिग कंप्यूटर के ज़रिए. ओके और जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ईच अदर. ओके आपस में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं मेन कंप्यूटर के ज़रिए. ओके बीच में क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है एंड उससे सभी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं जिसके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. मीन्स कोई भी हम डेटा शेयर कर सकते हैं. ओके इन दिस कंडीशन द मेन कंप्यूटर इज कॉल्ड द सर्वर and all the remaining computers are called clients or nodes. So students, this is nodes, not nodes, it's NODES. okay nodes. So student, जो main computer होता है वो क्या होता है, that is known as server. जो main computer बीच में जो रहेगा वो server होगा और बाकी सारे क्या होंगे, these are known as nodes. okay All these computers are collectively called a work group. और स्टूडेंट जब हम इन सभी कंप्यूटर्स को एक साथ बोलते हैं सो दैट इज नोन एज वर्क ग्रुप. ओके बिकॉज दे आर डूइंग वर्क इन अ ग्रुप. ओके ये एक ग्रुप में होकर वर्क कर रहे हैं. राइट नाउ एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग. सो नेटवर्किंग के क्या एडवांटेज हैं? दीज आर हाई रिलायबिलिटी. मीन्स इसकी जो रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो बहुत ज़्यादा है. ओके एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज. हम इसके अंदर कितना भी स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं. ओके ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लिमिटेड डेटा यूज़ कर सकते हैं. नो, वी कैन स्टोर एज मच एज वी वांट. ओके जितना भी हम चाहते हैं उतना हम स्टोरेज इसका यूज़ कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं. ओके टीम वर्क, वी कैन डू टीम वर्क. ओके इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम टीम वर्क कर सकते हैं. सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट. एंड स्टूडेंट जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है वो क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड है. ओके मीन्स बीच में एक इंसान हो सकता है, मतलब जैसे हमारा सर्वर होता है राइट, तो वो एक ही जो सिस्टम है वो सभी को मैनेज करता है, वो एक सेंट्रलाइज्ड है. ओके अगर वो नहीं होगा तो और बाकी सिस्टम भी वर्क नहीं करेंगे. ओके रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र. एंड स्टूडेंट जो डेटा ट्रांसफ़र हम करते हैं उसमें क्या होता है, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही रिडक्शन होती है. मीन्स स्टूडेंट्स अगर हम एक कंप्यूटर को भेजते हैं कोई भी डेटा तो वो सभी के पास जाएगा. ओके जॉब शेयरिंग सेम. ओके अगर एक सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा है सो वी कैन से टू अनदर सिस्टम. ओके हम दूसरे सिस्टम से कह सकते हैं कि आप हमारा वर्क कर दो. ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम अपनी जॉब को शेयर कर सकते हैं, अपने वर्क को शेयर कर सकते हैं. रिमोट एक्सेस. सो दिस इज रिमोट एक्सेस ऑल्सो. जब एक ही सिस्टम सभी को मैनेज कर रहा है ओके तो क्या हो गया, वो एज अ रिमोट हो गया राइट. सो दिस इज रिमोट एक्सेस ऑल्सो. ओके डिसएडवांटेजेस ऑफ networking. Now
वी विल लर्न अबाउट डिसएडवांटेजेस. सो दिस इज एक्सपेंसिव. स्टूडेंट, जब हम एक बड़ा नेटवर्क यूज़ करते हैं, ओके, तो वो एक्सपेंसिव भी ज़रूर होगा, राइट स्टूडेंट्स. तो अगर हमें कोई बड़ा सेटअप लगाना है, सो स्टूडेंट पहले हमें पैसा लगाना होगा, ओके, उसके बाद वो हमें फ़ायदा देगा, ठीक है. तो सबसे पहले क्या है, ये एक्सपेंसिव है. डेटा सिक्योरिटी. सो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा डेटा है वो सिक्योर नहीं होता है. वाई स्टूडेंट? बिकॉज जो आईडी पासवर्ड होता है उसको लॉगिन करके कोई भी हमारे डेटा को क्या कर सकता है, देख सकता है. लाइक एक ही सर्वर से अगर 4 कंप्यूटर्स जुड़े हैं, ओके, तो वो जो अगर एक भी सिस्टम अपना लॉगिन आईडी ओपन करता है तो वो सभी के डेटा को देख सकता है, ओके. उसमें हम प्राइवेसी नहीं लगा सकते. फेक इन्फॉर्मेशन. स्टूडेंट, इसके थ्रू फेक इन्फॉर्मेशन भी चली जाती हैं, ठीक है, सेंड कर देते हैं. कोई क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो उसके थ्रू हम अगर एक को मैसेज भेजते हैं तो वो सभी के पास चला जाता है, जो कि सबके लिए नहीं होता है, ओके. तो इसमें क्या होता है, फेक इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है. एंड हैकिंग भी होती है. आई एम श्योर एवरीवन नोज व्हाट इज़ हैकिंग, राइट. सभी को पता है हैकिंग क्या होता है. जब हम किसी के डेटा को किसी की बिना मर्जी के हम चुरा लेते हैं, हैक कर लेते हैं, राइट. कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क. अब स्टूडेंट, जो नेटवर्क है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. सो फर्स्ट इज NIC. NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ओके. is a computer hardware component that connects a computer to a computer network. ये क्या है स्टूडेंट, ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट है, ओके, जो कनेक्ट करती है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से, ओके. यू कैन सी इट्स पिक्चर, दिस इज, ओके. इसके थ्रू ही क्या करते हैं स्टूडेंट, जो एक कंप्यूटर को ये दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, ओके. नेक्स्ट इज नेटवर्क केबल. आई एम श्योर सभी ने नेटवर्क केबल ज़रूर देखी होगी. नेटवर्किंग केबल्स आर नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज्ड टू कनेक्ट वन नेटवर्क डिवाइस टू अदर नेटवर्क डिवाइसेस. सो जो नेटवर्क केबल है, आपने देखा होगा, अपने लैब्स में भी देखा होगा, जो कंप्यूटर है उसके पीछे लगी होती है, राइट. तो ये वाइट कलर की होती है स्टूडेंट. यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है, ओके. अब ये इस कलर में भी आती है. सो ये जो होता है ना, इसको हम प्रेस करके तब अपने कंप्यूटर में लगाते हैं. एक आप यहाँ पर देख रहे होंगे बटन सा, राइट. इसको प्रेस करके अपने सिस्टम में हम लगाते हैं. तो ये क्या करता है स्टूडेंट, ये हमारे डिवाइस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है. अगर ये नहीं होगा तो हमारा इंटरनेट वर्क नहीं करता है, ओके. अदरवाइज हमें, वैसे तो हम अपने फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्टूडेंट जब हम नेटवर्क केबल का यूज़ करते हैं तो हमारा नेट एकदम अच्छा चलता है, ओके. नेक्स्ट इज हब. A hub is a physical layer networking device which is used to connect multiple devices in a network. Student, जो hub है वो क्या है, वो एक physical layer networking है, ओके. क्या है ये, एक physical layer networking device है जो काफ़ी सारे डिवाइसेस को एक नेटवर्क से कनेक्ट करता है. यू कैन सी दिस इज हब, ओके. ये क्या है, हब. अब यहाँ पर स्टूडेंट हम ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्लग्स, यहाँ पर हम अपने केबल्स को लगा सकते हैं, जो कि हमारे काफ़ी सारे सिस्टम्स को एक नेटवर्क से जोड़ेगा. ये सिर्फ एक नेटवर्क से जुड़ा होगा, इसका मेन तार होगा, ठीक है. एंड देन यहाँ से हम अपने सभी कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं जितने भी यहाँ पर स्पेस दिए गए हैं, ओके. ऑल्सो मैनेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड स्टूडेंट, ये जो हमारे इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसको भी मैनेज करता है, ओके. नेक्स्ट इज ब्रिज. इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट टू आइडेंटिकल लोकल एरिया नेटवर्क्स. सो ये क्या है स्टूडेंट, ये एक डिवाइस है जो कनेक्ट करता है दो आइडेंटिकल लोकल एरिया नेटवर्क्स को, ओके. आइडेंटिकल मतलब जो एक जैसे नेटवर्क होते हैं. देखो यहाँ पर ये सेम नेटवर्क है, राइट. तो ये दोनों सेम नेटवर्क है. इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, ब्रिज, ओके स्टूडेंट्स. सो ये दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, ओके. नेक्स्ट इज रिपीटर. रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस ऑपरेटिंग एट फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल दैट एम्पलीफाई और
regenerate an incoming signal before retransmitting it. So student, रिपीटर क्या है? ये भी एक फिजिकल लेयर डिवाइस है, राइट? और स्टूडेंट ये क्या करता है? ये रीजनरेट करता है जो इनकमिंग सिग्नल्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज राउटर. इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू नॉन आइडेंटिकल नेटवर्क्स. स्टूडेंट, जो राउटर है वो दो नॉन आइडेंटिकल नेटवर्क्स, मतलब जो दो अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. दिस इज़ राउटर. ओके, ये हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज कनेक्टर. इट जॉइंस टू कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स टुगेदर. और स्टूडेंट ये क्या करता है? दो कंप्यूटर्स या दो नेटवर्क्स को एक साथ ज्वाइन करता है. ओके, नेक्स्ट इज गेटवे. इट इज, स्टूडेंट दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक. ओके, दिस इज एस. इट इज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर LANs. LANs मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क्स. ओके, सो स्टूडेंट जो गेटवे है वो क्या करता है? वो दो जो डिसिमिलर LANs होते हैं, ओके, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज वाईफाई. इट इज़ अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डिवाइसेस such as computers, laptops and desktops, mobile devices, smartphones and wearables and other equipment, printers or video cameras to interface with the internet. So students, I am sure वाईफाई के बारे में तो सभी को पता है, राइट? वाईफाई का यूज़ क्यों किया जाता है स्टूडेंट? पहली बात तो ये एक वायरलेस नेटवर्क है. ओके, वाईफाई क्या है? वायरलेस नेटवर्क है. और हम इसको जो हमारे दो डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए करते हैं, राइट? जिससे कि हम नेट शेयर कर सकें. ओके, सो हम मोबाइल को भी कर सकते हैं, मोबाइल से कंप्यूटर को भी कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारा वाईफाई का वर्क होता है. ओके स्टूडेंट्स, so students, I hope you understood today's class. If you have any query, you can ask to me freely. So thank you so much.